खवातीन के साथ छेड़खानी, सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। आवाजें कसते थे, सीटियां बजाते थे पीछे से। जवान तो जवान, बड़े भी शर्मनाक हरकत में मुलव्विस निकले। हमने उसको किनारे में उसकी बीवी को मैंने छेड़ा। मुमानी के साथ छेड़खानी, भांजा दर्दनाक मौत का शिकार। उसकी गर्दन ये काट दी उन्होंने, हराम मगज काट दिया उसका। लड़कियां और खवातीन गली बाजारों में कैसे करें अपना दिफा। बच्ची जो जिसको इस तरह से हरास किया जाता है वो खड़ी हो जाए एक दफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम कलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंकशाफ। हम रोज सुबह अखबार उठाते हैं, उसमें एक सफ़ा होता है क्राइम का। उस पर बहुत सारी खबरें छपी हुई होती हैं, छोटी छोटी सुर्खियाँ होती हैं, कभी किसी की हलाकत के हवाले से, कभी किसी के हादसे के हवाले से, किसी कत्ल के हवाले से, किसी रेप के हवाले से, न जाने कौन कौन सी ज्यादतियाँ हम सुबह उस अखबार में पढ़ते हैं। क्या कभी हमने ये सोचा कि जिस इंसान के बारे में वो खबर छपी हुई है उसकी फैमिली और उसके ख़ानदान पर क्या गुजरती है उस इंसान के जाने के बाद। इस वक्त मैं सब्ज़ार लाहौर में मौजूद हूँ। ये घर है सुलेमान का, 16 साला सुलेमान, जिसको कुछ दिन पहले इंतहाई बेदर्दी के साथ छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। यह है कत्ल होने वाला कमसिन सुलेमान। अल्लाह न करे आपके किसी बच्चे के साथ ये दर्दनाक वाकया पेश आए जैसा कि इस बेचारी फैमिली के साथ हुआ। सुलेमान की तस्वीर उठाए एहतजाज करते इस खानदान को वो गहरा जख्म लगा है जो उम्र भर नहीं भरने वाला। इन्होंने धोखे से मारा उसको, धोखे से इन्होंने बुला के उसको मारा बच्चे को। इन्होंने मेरा सारा छीन लिया हमसे। अगर वो लड़ाई के जरिए जाता, वो भी कुछ लेके जाता, अपनों को किसी को लेके जाता कि मामी मैं जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन उन्होंने धोखे से मारा है उसको। एक भाई ने पकड़ा, दूसरे ने मारा। इन्होंने मेरा सारा छीन लिया हमसे। ये कहानी हम सब की कहानी है। ये दर्दनाक वाकया हर उस घर का वाकया है जिनकी बहनें और बेटियां स्कूल और कॉलेज जाती हैं। ये खौफनाक कहानी हर उस घर की कहानी है जिनकी माएँ बहनें गली बाजार में किसी काम की गर्ज से निकलती हैं। ये वाकया हर उस गली मोहल्ले और बाजार का वाकया है जहाँ आवारा और ओबाश लड़कों की भरमार। मुमानी के साथ छेड़खानी करने वालों से उलझना कैसे कमसिन सुलेमान का जुर्म बन गया। हथकड़ियों में जकड़े ये बेशरम मोहल्लेदार क्यों फलांग गए सारी हदें। बार बार छेड़खानी पर कैसे जब जवाब दे गया इस खातून का। छेड़खानी को अपना हक समझने वालों ने कैसे रचाया एक शर्मनाक ड्रामा। सुलह के बहाने कौन वरगला कर कमसिन सुलेमान को ले गया फर्नीचर मार्केट में। फर्नीचर मार्केट कैसे बनी मैदान जंग। कितनी बेरहमी से चलाई गई छुरियां। अस्पताल ले जाते वक्त सुलेमान कौन सी बात बता देता तो बच सकती थी उसे। हमारे मुआशरे में क्यों बढ़ रहे हैं छेड़खानी जैसे शर्मनाक वाकयात। कमसिन लड़के लड़कियों से मर्दों खवातीन तक सबकी सोच बदलने वाला है आज का इंकशाफ। उसके वालिद यहाँ मौजूद हैं, उसकी वालदा, बाकी फैमिली के दोस्त अकारिब सब यहाँ पर हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर 16 साला सुलेमान के साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे हैं। सुलेमान को उनमें से कौन सा नंबर था? चौथे नंबर पे। सुलेमान पढ़ता था, क्या करता था? पढ़ता था 9वीं में, तो अच्छा 10वीं के पेपर देने सी। हुण कह रहा सी वालदा नूं के पेपर देने मान जी 10वीं दे, ते नाले कह रहा सी काम कर दिया सी, काम सीख रहा सी नीचे सोफियां। सुलेमान जैसा होनहार और जिम्मेदार बेटा फखर था इस खानदान का। घर की रौनकें उसके दम से थीं, लेकिन जुल्म की वो आंधी चली कि इस घर की सारी खुशियां, सारी रौनकें अपने साथ उड़ा ले गई। कैसा बच्चा था सुलेमान आपका? बाकी बहन भाइयों से मुख्तलिफ था या कैसी तबीयत कैसी थी उसके बारे में? उसकी तबीयत उसकी जो है ना वो खामोश बच्चा था। मतलब कि इतना जो है ना शरारती था, लेकिन इतना ज़्यादा शरारती मेरा बच्चा नहीं था। क्या बातें करता था? क्या उसके मुस्तकबिल के ख्वाब थे? क्या बनना चाहता था? जारी बात है वालिद तो बीमार थे, अब उसने ही संभालना था। मुस्तकबिल के तो अच्छे ख्वाब थे, लेकिन सिर्फ वालिद के ना बीमार होने की वजह से ना उसकी पढ़ाई वगैरह जो है ना अधूरी रह गई है। तो घर के हालात देख के ना उस बच्चे ने ना काम के लिए कहा कि मैंने काम जो है ना वो काम सीखा।
कमसिन सुलेमान पर वो सितम ढाया गया कि दिल दहल गए। इस दर्दनाक वाक़या ने अहले इलाका से पुलिस तक सभी को चौंका कर रख दिया। खलील साहब, ये क्या वक़ूआ हुआ था, क्या हक़ाइक़ सामने आए हैं पुलिस की तफ्तीश में? मुरखा 16/19 ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਈ ਅਸਲਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਫੀਕ ਤੇ ਸ਼ਕੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਕਾ ਇੱਕ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਰਬਾਤ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਮਕਤੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ पोस्टमार्टम वगैरह कराया गया। तो उसको दो मेजर इंजरी हुई थी, एक गर्दन के पास हुई थी और एक उसकी बैक में हुई थी। तो मौत की वजह क्या बनी? कमर की बैक वाली, जो बैक वाली थी, जैसे दिल उसका डैमेज हुआ था, दिल के बराबर जो बैक से वहाँ। इस कदर वहशियाना अंदाज से क्यों किए गए वार, कौन सा इंतकाम की भड़की आग परेशान कर देने वाला है ये इंकशाफ। साइमा, मुझे बताइएगा कि जनवरी से 2 दिन पहले 14 जनवरी थी, क्या हुआ था जिसपे सुलेमान और शफीक और शकील का जो है तनाज़ा हुआ? मैं दूध लेने जा रही थी बच्चों के लिए नाश्ते के लिए। मैं रास्ते में से गुजर रही थी, वही रास्ता पड़ता है। मैं गुजर रही थी, उन्होंने खड़े होकर छेड़खानी की है। क्या कहा उन्होंने? बदतमीजी की उन्होंने। बात बदतमीजी से कैसे पहुंची खून खराबे तक, टीम इंकशाफ हक़ाइक़ की खोज में पहुंची उस गली मोहल्ले। मैं उस जगह पर पहुंचा हूं जहां से ये तनाज़ा शुरू हुआ। साइमा बीबी जो थी, ये बच्चों के लिए दूध लेने निकली थी घर से। इधर थे साइमा बीबी? यहीं पे खड़े हुए थे। तो फिर आप उस तरफ से आ रही थी? ये मेरा घर है। आपका घर ये है? आप यहाँ से इस तरफ जा रही थी? यहाँ से इधर। इन गलियों में घरेलू खवातीन अक्सर दुकानों पर अकेले आती जाती रहती हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि ये अपना इलाका है। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं कि वो लोग भी इन्हीं जगहों पर रहते हैं जिन्हें ना किसी रिश्ते का लिहाज होता है, ना अपनी उम्र का पास। इस वक्त मेरे साथ मुबैना मरकजी मुल्जिमान शफीक और शकील मौजूद हैं। शफीक, क्या उम्र है तुम्हारी? 32 साल। और शकील तुम्हारी? 27 साल। क्या करते हो शफीक? फर्नीचर का काम करते हैं मार्केट में। उस मोहल्ले में कब से रहते हो? शुरू से उधर रहते हैं। मुझे ये बताओ कि तनाज़ा क्या था? पहले मैं तुम्हारी ज़बानी सुन लूं। तनाज़ा ये था कि उनकी एक औरत गुजरी थी मेरे घर के सामने से। मैं घर में ही खड़ा था, मैं घर में काम करवा रहा था। तो वो गुजरी है मुझसे, तो उसने, मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, तो वो उसने सोचा कि मुझे इसने कुछ से बात की है। तो कहती है कि तुमने मुझे बात की है। मैं कहा मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, आप जाएँ, ठीक है। तो वो ना बोल के चली गई। एक हफ्ते बाद वो मेरे घर भी आई, मेरी वाइफ को भी उसने कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे ना शोहर ने मुझे कोई बात की है। मैंने कहा नहीं। तो बाद में उसने, वो औरत तो पड़ोस में रहती है ना तुम्हारे? हाँ जी, हमारे घर के साथ ही दो घर छोड़ के रहती है। 2 घर छोड़ के रहती है। साइमा, मुल्जिमान ने कुछ नहीं कहा तो फिर मामला इस नहज तक कैसे पहुंचा, क्या कहती है पुलिस की तफ्तीश। वो जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसके लिए क्या कहना था, किस वजह से हुआ? जो उस शकील और शफीक ने क्या वाकई उसकी मुमानी को छेड़ा था जहाँ से तल्ख कलामी शुरू हुई? ये पता यही चला था, ये तस्दीक हालात यही हुए हैं कि 2 दिन पहले सुलेमान की जी ना ममानी को शफीक और शकील वगैरह ने छेड़खानी की। छेड़खानी तो इन लोगों के लिए गोया मामूल की बात थी। कड़वी सच्चाई तो ये है हर जगह पर बढ़ रहे हैं छेड़खानी के वाकयात। ऑन द होल जो सोसाइटी में किस तरह के रवैये बढ़ चुके हुए हैं कि लोगों को शायद ये डिफरेंस करना कि उन्होंने लड़कियां जो कि उनकी बहनों की जैसे ही हैं, उनकी माओं की ही जैसे ही हैं, मगर वो जो अखलाकियात का एक पहलू है वो हर लेवल के ऊपर जो है ना वो ख़राब हो चुका हुआ है। वजह जो कहूँगी वो ऑफ़ कोर्स हमारी तालीमात हैं, हमारी तरबियत है, जो कि सोसाइटी भी कर रही है, मीडिया भी कर रहा है और हमारी फैमिली भी कर रही है। और तीनों में ही इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं। फैमिली कुछ तरगीब देती है, सोसाइटी कुछ तरगीब देती है और मीडिया एक और तरगीब देता है। अगर तीनों में ही कहीं ना कहीं कोई एक अलाइनमेंट या कोई एक जो है वो सेंटर पॉइंट नहीं है कि हमने कैसे माशरे को तरगीब देना है, तो मेरे ख्याल में इस तरह के बहुत सारे और बिगाड़ जो हम आने वाले दिनों में भी देखेंगे, जो कि किसी हद तक अब नज़र आना भी शुरू हो चुके हुए हैं सोसाइटी में। जैसे अब सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो पहले कभी कभार नज़र आती थी, अब बहुत कॉमन नज़र आना शुरू हो गई है। पहले छेड़खानी बड़ी कॉमन नज़र आती थी, अब छेड़खानी की और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने में, जैसे सोशल मीडिया भी छेड़खानी की एक वजह अब बन चुका हुआ है। पुलिस तहवील में आए इन दरिंदों ने भी शर्मनाक इकदाम से लेकर खून बहाने तक वो जुल्म ढाया कि इस खानदान का जीना दूबर कर दिया। जो मकतूल फैमिली है, इनको धमकियां कैसे दी जा रही हैं? जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले जो शफीक और शकील हैं उसके मामू यहाँ पर आए, फिर चचा वगैरह आए, फिर बाकी रिलेटिव आए, फिर अननोन लोग यहाँ पर आने लगे और इस फैमिली को प्रेशराइज करने लगे कि सुलह कर लो। और फिर कुछ अर्से बाद ये हुआ
कि यहाँ पर उस घर की ख़वातीन आई, जिनमें से जो एक वालदा थी शफीक और शकील की, उसको तो ये पहचानती थी। मैं उस दिन जो है ना वो यहाँ से निकल के जो है ना इधर आने लगी थी अपनी सास के घर में, तो वो आगे से जो उन्होंने निकाह वगैरह किए हुए थे, तो इधर से ही जो है ना कितनी ख़वातीन थी यहाँ पे? तकरीबन 4 थी। 4 ख़वातीन थी। हाँ क्या जी। कहा उन्होंने? सबसे पहले क्या बात की? उन्होंने ना जो है ना वो यही कहा कि हम जो है ना वो सुलह के लिए आपको एग्री कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं एग्री हमारे साथ जो होती है। हाँ। तो ये इसी वजह मैंने कहा मैं क्यों एग्री, एक मेरा बच्चा जो है ना आपने कत्ल आपके बच्चों ने नाजायज़ कर दिया और ऊपर से जो मुझे धमकियाँ यही बात किया, ऊपर से जो उन्होंने हाथापाई जो है ना मेरे अच्छा, साथ पहले उन्होंने आराम से बात की, पहले आपको बहलाने फसलाने हाँ जी। की तरीका इख्तियार किया, फिर आप नहीं मानी तो फिर हाथापाई पे जो है ना वो शुरू हुआ। जब मैंने शोर किया तो सारे मोहल्ले वाली जो औरतें जो थी वो सारी इकट्ठी हो गई और वो फिर चली गई चारों। हाँ, वो भाग गई थी। फिर और आप उस हालत में थाने गई कि मेरी हालत कर दी हाँ जी, उन्होंने? बिल्कुल। मैं उसी हालत में जो है ना उन्होंने शर्ट मेरी फाड़ दी साहब में, मतलब कि काफ़ी उन्होंने मुझे ना ज़ख्मी किया था। मैं ज़ख्मी हालत में जो है ना वो अपने भाई के साथ जो है ना वो थाने गई। ये बेचारा खानदान तो अभी एक पहाड़ जैसे दुख से बाहर नहीं निकला। इन बेचारे माँ बाप के कानों में तो अभी तक आवाज गूंज रही है जब उन्हें बेटे पर होने वाले जुल्म की खबर पहुँचाई गई। रात के 10 बजे जो है ना हमें ना किसी मोहल्ले के लड़के ने आके जो है ना वो हमें बताया है। उन्होंने दसिया जी, बच्चे ने आके दरवाज़ा खड़काया, उन्होंने दसिया कि मैं भी उधरों आ रहा था तो मोटरसाइकिल ते आ रहा, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਤੇ ਅਗਾਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ ਸੀ ਉਹ। तो मैंने उससे कहा नहीं बेटा यार मेरा बच्चा तो काम पे गया हुआ है। बोला नहीं चाचू जी मेरा भी वो दोस्त था, मैं उधर से लंघ रहा था तो उधर देखा सुलेमान को ना वो दोनों भाइयों ने अंदर लगाए हैं, अंदर जाके उसके हथी पे आए, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਕੋਲੋਂ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਤ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੇ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਰ ਮਾਰ। ये खबर किसी कयामत से कम न थी। बेचारे वालिदैन मरते क्या ना करते। जब ये आपको बात मालूम हुई कि इस तरह से आपके बेटे को ज़ख्मी कर दिया गया है, तो फिर आप लोगों का पहला रिएक्शन क्या था? इन्होंने आपको बताया कैसे ऐसा? हाँ जी, हम जो है जो उधर गए हैं, उधर जाके पता किया, मार्केट में हम गए हैं, उधर जाके हमने पता किया तो उतनी देर में मामला जो है ना वो ख़त्म हो गया था। उधर उन्होंने बताया कि उसके मामू जो है ना इसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। सुलेमान के मामू वहाँ कैसे पहुँचे? क्या वो पहले से वहाँ मौजूद थे? क्या कहानी वही है जो बताई जा रही है या दरपर्दा हक़ाइक़ कुछ और हैं? सुलेमान से कंप्रोमाइज किस बात पे हो रहा था? लड़ाई क्या थी? 2 दिन पहले इसकी ममानी के साथ, मेरी वाइफ के साथ उन्होंने छेड़खानी शुरू की है और उस पे सुलेमान काम पे जा रहा था और सुलेमान ने उधर देखा ये वक़ूआ, उधर वो हाथापाई शुरू हो गई है उनकी। मोहल्लेदारों ने छुड़ाया है, इस मामले को रफा दफा कराया है और उसके बाद उन्होंने दिल में ये रंजिश रखी। 2 दिन के बाद वो बच्चा था, उसको बहाने से ले काम से आ रहा था, कंप्रोमाइज़ के लिए शकील उसको अपने भाई की दुकान पे ले गया, शफीक भी। शफीक उधर मौजूद था। उन्होंने ये प्लान तैयार किया हुआ था कि हम आज सुलेमान को नहीं छोड़ेंगे। वो बच्चा था कि किसी को बताए बगैर वो उनकी दुकान पे चला गया। दुकान पे जाते उन्होंने झगड़ा शुरू किया और मारपीट शुरू कर दी। हैरत है, एक तरफ मुदई पार्टी का ये बयान है जबकि दूसरी तरफ मुल्जिमान खुद को दूध का धुला कहकर सारा मलबा मुदई पार्टी पर ही गिरा रहे हैं। उसने फिर अपने बंदे को बताया, उसने उस लड़के इकट्ठे करके काफ़ी ज़्यादा 30-40 लोग इकट्ठे किए मोहल्ले में। मैं काम पे था, फर्नीचर मार्केट में काम कर रहा था, तो इतने में ना वो उसने मोहल्ले में काम किया उस बंदे ने, उसके शोहर ने। तो उसके बाद वो मेरे शॉप पर आ गए लड़के कुछ मुझे लेने के लिए मोहल्ले में, तो मुझे मार्केटाई शुरू कर दी उन्होंने। 6-7 लड़के थे पहले, फिर 12-13 लड़के फिर आए, तकरीबन वो 15-16 पहले लड़के हो गए। मुझे मार्केटाई की उन्होंने बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो तब मैं अकेला था, मेरे 2 कारीगर थे मेरे साथ, तो वो पीछे हट गए, सिर्फ मुझे ही मारा, उन्होंने मेरे कपड़े वगैरह फाड़ दिए। तो मैं उन्हें कह रहा था कि यार जो बात है मुझसे करो, जो मेरी बात है मुझसे कसम ले लो, जिस बात की मर्जी तुम, ठीक है, कि तुमने साइमा को नहीं छेड़ा? नहीं छेड़ा, हाँ। मैं कहा यार जो बात है बड़े बड़े बैठ कर मुझसे बात कर लो, अगर मैं झूठ बोलूँ तो यार मुझे सजा देना ना उस बात की। फर्नीचर मार्केट में क्या हुआ, किसने किस पर किया वार, हक़ाइक़ जानने टीम इंकशाफ भी पहुंची जाए वक़ूआ पर। उस फर्नीचर मार्केट में मौजूद हूँ जहाँ पर सुलेमान काम भी करता था और ये सोच रहा था कि कल को अपने वालिद का हाथ बटाएगा। 16 साल उसकी सिर्फ उम्र थी। सलीम साहब, ये किसकी दुकान है सामने वाली? शफीक की दुकान है, ये सामने वाली, ये शफीक मुगल कारवा मेकर लिखा हुआ है। ठीक है, ये शफीक की दुकान है, यहाँ ही मुल्ज़मान उनको लेके आए और यहाँ पे उसने उनका कत्ल किया दुकान के अंदर। दुकान के अंदर दुकान के अंदर उसका मर्डर किया। यहाँ
से मारपीट करते हुए मैंने सुलेमान को यहाँ से जख्मी हालत में अपने हाथों से उठा के नहीं तो वो जख्मी हालत में किस जगह पे पड़ा हुआ था? जख्मी हालत में यहाँ पे गिरा था। सुलेमान को कैसे धोखे के साथ इस दुकान के अंदर लाया गया, फिर कैसे फर्नीचर बनाने वाले औजार के साथ एक इंसान पर किए गए दर्दनाक वार। सवाल ये है कि मामला इस नहज तक पहुंचा कैसे छेड़खानी की कोख से जन्म लिया, ये दिखाएंगे आपको। लेकिन एक खवातीन के साथ छेड़खानी, सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। आवाजें कसते थे, सीटियां बजाते थे पीछे से। जवान तो जवान, बड़े भी शर्मनाक हरकत में मुलव्विस निकले। हमने उनको कि नाले में उसकी बीवी को मैंने छेड़ा। मुमानी के साथ छेड़खानी, भांजा दर्दनाक मौत का शिकार। उसकी गर्दन ये काट दी उन्होंने, हराम मगज काट दिया उसका। लड़कियां और खवातीन गली बाजारों में कैसे करें अपना दिफा। बच्ची जो जिसको इस तरह से हरास किया जाता है वो खड़ी हो जाए एक दफ़ा। उन्होंने छेड़खानी की, आवाजें कसते थे, सीटियां बजाते थे पीछे से। आगे भी 1-2 बार किया लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया है। मैंने कहा लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मैंने गौर ही नहीं किया। लेकिन ये चौथी बार उन्होंने ये हरकत की है। छेड़खानी के ये वाकयात लड़कियों और खवातीन की जहनियत पर किस कदर होते हैं असरअंदाज, जरा गौर से सुनिए डॉक्टर ताहिरा रुबाब का ये चौंका देने वाला इंकशाफ। हमारी अपनी फैमिली ही अपनी ही बच्चियों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। वो कभी इस चीज़ के ऊपर उनको सपोर्ट नहीं करते कि जी हमारी बच्चियां जो हैं वो ठीक हैं, हमें पता है कि सोसाइटी में इस वक्त क्या हो रहा है, तो हमें अपनी बच्चियों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वो अब ये वाला फियर जो है कि जी अगर घर वालों तक ये छेड़खानी, हालांकि उसमें लड़की का तो कोई कसूर नहीं है, मगर अगर ये बात घर वालों तक पहुंच गई तो घर वालों ने ये नहीं कहना कि जी ये बाहर किसी का कसूर था, यही कहा जाएगा कि तुम्हारा कसूर था, तुमने कुछ पहनना ओढ़ना ऐसा किया हुआ होगा, तुमने उसको इस तरह से शय दी होगी। यानी ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है औरतों के जहन के ऊपर। दूसरा, अगर कहीं खुदा ना खास्ता बाहर जाते हुए अभी तो ज़ुबानदानी से जो है छेड़खानी हो रही है, अगर फिज़िकल टच हो गया तो क्या होगा। और आने जाने वाले लोगों जब देखेंगे तो इज़्ज़त का एक बहुत बड़ा सवाल है कि मेरी इज़्ज़त के ऊपर लोग जो है पॉइंट आउट करना शुरू कर देंगे। एक तो खौफ और हरास बहुत ज़्यादा आता है। समटाइम्स बच्चियां जो हैं वो सोशल एंग्जाइटी का जो शिकार हो जाती हैं कि वो लड़कों से या जहां अपने काम वाली जगहों पे जहां उनको मेल हजरात से काम के साथ काम करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे वो प्रॉपरली बातचीत नहीं कर पाती। अब जब वो बातचीत नहीं कर पाती तो आदमियों को और मौका मिल जाता है कि वो उनको और डराएं और धमकाएं और एक्सप्लॉइट करें। कमसिन सुलेमान मौत की वादी में कैसे उतरा, आइए ये तल्ख हकाइक हम दिखाते हैं आपको। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ये चौथी दफा उन्होंने की। फिर मैं बोली हूँ, आप यहाँ पे बोलना शुरू हुई? मैं बोली हूँ। अब ये इतने करीब घर है, किसी ने देखा उस वक्त जब आप उनको बोल नहीं थे, सुना रही नहीं? ये गुजरे थे जब मेरा भांजा आया, वो यहाँ पे बोलना शुरू हो गया, वो उधर से आ रहा था। इधर आइएगा शहबाज साहब। शकील और शफीक ना कि सुलेमान ये झगड़ रहे थे इनके साथ आपस में, वो शकील और शफीक ते सुलेमान। आपने उस वक्त देखा था जब वो इनको छेड़े तो उस वक्त नहीं देखा था? नहीं उस वक्त आपने नहीं देखा, मैंने भी कहा और इसने भी कहा कि तुम जाओ सुलेमान को, तो मैं भी कहा तू जा पुत्र काम। तो आपने सुलह सफाई कर ली, तो उस वक्त क्या शफीक और शकील के रवैये से लग रहा था कि वो इस तरह से कत्ल भी कर देंगे? नहीं रवैये से बता रहे थे जा तू साढ़े की शह में, तू तो गरीब जगह अं तेन आने जा साढ़े तो मगर लो अं तेन। गरीबों को कीड़े मकोड़े समझने वाले ये जल्लाद भी ऐसी ही सोच के मालिक निकले, जिनके नजदीक न गरीब की इज्जत कोई मानी रखती है और न ही गरीब की जिंदगी। जिस वक्त साइमा ने कहा था, ये कहा है कि तुमने उसको छेड़ा तो उसके घर के बाहर, उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था, सुलेमान नहीं था। रात का टाइम था, शाम हो गई थी, जाने खत्म हो गई थी, रात हो गई थी। वो मेरे घर के आगे से गुजरी थी, तो पहले गुजरी वापस चली गई है, ठीक है। उसने फ़ोन लिया क्योंकि आगे लाइट कम थी, लाइट गई हुई थी, तो फ़ोन लेके गई है। ये झूठ बोला उन्होंने सब, ठीक है, कि अब वो हम मोहल्ले में खड़े होते हैं। मेरा आप मोहल्ले में जाकर मेरे बारे में पूछ लें, किसी से भी, मैं मार्केट में से भी पूछ लें कि मैं कैसा लड़का। चलो तो तुम बहुत शरीफ हो, तुमसे अच्छा कोई नहीं। तुम लोगों ने कत्ल किया, वो भी हादसाती तौर पे हो गया, तुम लोगों ने लड़की को भी नहीं छेड़ा, लड़की वैसी बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन वजह क्या है? वजह तो सारी इस आफज ने यही बनाई ना, सलीम ने, कि हमने उसको कि नाले में उसकी बीवी को मैंने छेड़ा। फायदा क्या? यही फायदा कि वो बदमाश आदमी।
इन अफराद की उम्रें देखकर एक सवाल बार बार जहन में आता है कि छेड़खानी करना, जुमले कसना, राह चलती लड़कियों और खवातीन से बदतमीजी करना क्या एक खास उम्र के लोग करते हैं या फिर ये घटिया सोच है जिसका शिकार किसी भी उम्र का शख्स हो सकता है? किसी भी एज का बंदा जो है छेड़खानी से लेके वो किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि जी जो 9 उम्र लड़कियां वो ज़्यादा। हाँ, 9 उम्र लड़कों के बारे में हम ये ज़रूर कह सकते हैं क्योंकि उस वक्त उनकी एज इस तरह की होती है, उनको सारी चमकती चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती, तो इस वजह से वो थोड़े से ज़्यादा इस तरह की शौकियों में होते हैं। अगर कोई चीज़ फ़र्क करती है तो वो सिर्फ तरबियत है कि आपके घर की तरबियत क्या है। उम्र आपका जो है वो छोटा होना, बड़ा होना, पढ़े लिखे होना, अनपढ़ होना कोई फ़र्क नहीं करता। सिर्फ आपकी तरबियत फ़र्क करती है कि आपने किसी भी फ़ीमेल को, वो आपके घर की फ़ीमेल है, आपके बाहर कहीं फ़ीमेल है, आपने इसको कैसे ट्रीट करना है। अक्सर आप देखेंगे कि वो लोग जो कि बाहर लड़कियों के साथ बदतमीज़ियाँ करते हैं, उनका रवैया अपने घर की औरतों के साथ भी कोई इतना अच्छा, कोई इज़्ज़त वाला नहीं होता। छेड़खानी से शुरू होने वाली इस कहानी का जो इख्तिताम हुआ वो इंतहाई भयानक था। माँ बाप, मामू, मुमानी, गम से निढाल ये सब लोग सलमान की किस किस बात को भुलाएं। आपका बेटे से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? क्या मुलाकात थी आपकी? 16 जनवरी को थी। सुबह मेरा बच्चा जो है ना वो अच्छा भला उठा है, नाश्ता किया, काम पे गया है, तकरीबन जो है ना वो 10 बजे वो काम पे चला गया। उसके बाद जो है ना वो उसका हमें ना कोई पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 16 जनवरी को बुध के रोज वो हाँ जी। अपने काम पे जाता है, जैसे रोज सुबह 10 बजे जाता है, नाश्ता वगैरह करता है। हाँ जी। उससे एक दिन पहले उसने किसी परेशानी का इजहार किया, कोई ऐसी बात बताई कि जिससे आपको लगा हो कि ये परेशान है? कुछ किसी बात का उस बच्चे ने हमारे साथ जिक्र किया ही नहीं। सुलेमान ने किसी के साथ कोई जिक्र ना किया, किसी खतरे का इजहार तक ना किया, क्योंकि उसने शायद सोचा तक ना था कि ये ओबाश इस हद तक भी जा सकते हैं। आपने सोचा कि ये मामला इस हद तक बढ़ जाएगा? एक मामूली सी तकरार हुई है रोड के ऊपर और वो इतना बदला लेंगे इस तरह से? नहीं, ये नहीं पता था। ये पता होता तो कौन अपने बेटे को जाने देता। अगर पता होता कि वो इस तरह जुल्म करेंगे, आखिर कहाँ तक लेके गए हैं वो जुल्म को। सोचना चाहिए था, बच्चा था, टांग तोड़ देते, बाजू तोड़ देते, लेकिन इतना जुल्म ना करते जो उन्होंने कर दिया। नोके से वार किए उन्होंने। आपको पता है वो कितना तेज़ होता है, उस तरह से भी ज़्यादा तेज़ होता है वो नकीला। उसकी गर्दन ये काट दी उन्होंने, हराम मगज़ काट दिया उसका। कितनी उसको तकलीफ हुई होगी यार। सवाल ये है, सुलेमान का कसूर क्या था? मुमानी के साथ छेड़खानी करने वालों के साथ उलझना ही जुर्म बना सुलेमान का, या दरपर्दा कहानी कोई और भी है? क्या कह रहे थे सुलेमान को वो लोग? वो कह रहे थे जा तू पीछे हो जा, तू हमारे सामने ना जा, चला जा, वरना सुलेमान नुकसान उस वक्त से आ रहा था? वरना नुकसान उस वक्त होगा। आप शफीक और शकील को यहाँ खड़ी होकर बातें सुना रही थी जी। क्योंकि उन्होंने आपको छेड़ा। जी। सुलेमान उस तरफ से आ रहा जी था? आ रहा था, वो और काम पे जा रहा था। काम पे जा रहा था और जी। सुलेमान ने फिर देखा कि मेरी मुमानी के साथ इस तरह से हाँ जी, बदतमीजी की है। छेड़खानी कर रहे हैं, वो बोला आगे वो से। बोला है, वो कहता है मामी मैंने कहा नहीं बच्चे आप जाओ। वो उनके साथ हाथों पाई होने लगे हैं। मैंने कहा नहीं बच्चे आप जाओ, आप काम पे जा रहे हो, आप जाओ। और यही उनके दिल में खलीश और रंजिश रहेगी कि हमने तो इसका हिसाब लेना है। इनके रवैये में, इनकी नेचर में ही गंदगी भरी हुई थी, इसीलिए इन्होंने ये काम किया है, वरना इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा काम कोई नहीं करता। ये लोग क्यों जुल्म की सारी हदें फलांग गए? मामला वक्ती तौर पर रफा दफा हो गया तो फिर सुलेमान को खून के रंग में क्यों कर रंगा गया? या मैंने 15 पे कॉल किया, ऐसे मुझे लड़के मारने के लिए आए हैं, तो 15 वाले ना नहीं, पुलिस नहीं पहुंची। तकरीबन 15-20 मिनट, आधा घंटा पुलिस नहीं पहुंची। ये 16 जनवरी की बात है? हाँ जी, ठीक है। मेरे फ़ोन में कार्ड भी है, उसमें अभी तक फ़ोन मेरा बंद पड़ा हुआ है, मैंने ऑन नहीं किया, नहीं चलाया, ठीक है। उसमें 15 की कॉल की रिकॉर्ड भी पड़ा हुआ है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो हाफिज उसका बंदा जो सलीम, वो आया फिर दुकान पर और लड़के लेके, फिर मुझे मार्केटाई शुरू कर दी उसने। इतने में मेरा भाई भी आ गया, तो उस वक्त ये छोटा भाई है मेरा, तो वो मुझे मार रहे थे जैसे इसको कुछ वहाँ पे। और ये कितने बजे का वक्त था? तकरीबन 10 बजे का, क्योंकि मैं घर जाने वाला था। तो ये छोटे भाई के पास हम काम करते कार्विंग का, तो इसने औजार पकड़ के उस बच्चे को काफ़ी 4-5 को लगाया। वो नशा करता था लड़का, ठीक है, वो गिरा है, तो उसके उनके लड़के उसके ऊपर से गुजरे हैं, तो उसे ज़्यादा हार्ट हो गया। ये रंजिश कैसे खौफनाक रूप धार गई? जाए वकुआ पर क्या हुआ? मुमानी को छेड़खानी करने वालों से बचाने वाला कैसे मौत की वादी में पहुंचा? 2 दिन बाद कैसे सुलेमान को मुल्जिमान ने बहाने से अपनी दुकान पर बुलाया? कैसे फर्नीचर मार्केट मक्तल गाह बन गई? ये दिखाएंगे आपको, लेकिन खवातीन के लिए अहम बात कि अगर कोई छेड़खानी करे उनके साथ, तो ऐसे में वो कैसे करें अपना दिफा? क्या है माहिरीन की राय? आप अपनी बच्चियों को ये एम्पावरमेंट दें, इनको ये उनकी ये तरबियत करें कि अगर बाहर कहीं उनके साथ इस तरह का कोई मामला हो सके तो वो पूरे एतमाद के साथ आके
आपको बता सके। और सबसे पहले आप खुद ये चीज़ जब एक्सेप्ट करेंगे ना कि बाहर ये होता है, उसमें बच्चियों का कसूर नहीं होता। बच्चियाँ जो हैं, अक्सर मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जब कोई लड़का उनको फॉलो कर रहा होता है, जब कोई लड़का उनके ऊपर कोई रिमार्क्स कस रहा होता है, तो वो तेज़ तेज़ चलना शुरू कर देती हैं। अब वो जो तेज़ तेज़ चलना शुरू करती हैं ना, तो या वो भागना या वो अवॉइड करने की कोशिश करती हैं उस सिचुएशन को। उनका ये अवॉइड करना या भागना जो इस सिचुएशन को ज़्यादा वर्स कर देता है, क्योंकि लड़के को ये शय मिल जाती है, ये डर रही है। अब वो उसको डराने के लिए उसको रोज़ाना तंग करना शुरू कर देता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम वो बच्ची जो जिसको इस तरह से हैरास किया जाता है, वो खड़ी हो जाए एक दफ़ा। आपको पता होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक बंदा जो है रोज़ाना अगर आपको हैरास कर रहा है, रोज़ाना आपको तंग कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसे लॉज बनाए हुए हैं, प्रोटेक्शन वाली चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात ये है कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग छोटी छोटी बातों की वीडियोस बनाते हैं और उनको वायरल करते हैं। अगर कोई बंदा आपके साथ इतनी ज़्यादा बदतमीज़ियाँ कर रहा है, आप एज ए प्रूफ, एज ए एविडेंस उस चीज़ को वीडियो भी कर सकते हैं, ताकि कल को जब भी कोई मसला हो, आपके घर में मसला हो या कहीं और आपको उस चीज़ को करना पड़े, तो आप उसको यूज़ कर सकें। छेड़खानी से मना करने वाला ये कमसिन लड़का इन जल्लादों के हाथों लहू लुहान हुआ। ये अलग बात कि ये मुल्जिमान अब ड्रामा रचा रहे हैं, अपनी बेगुनाही का ड्रामा। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताओ कि तुम ये कह रहे हो कि वो तुम्हारे पास आए। हाँ जी। अब तुम में से कोई जख्मी नहीं हुआ, तुम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, उनका वो इतने सारे 40 लोग आए और उन्हीं का बंदा मर गया। नहीं, ये सच है, ये हमें कुछ भी नहीं हुआ। वो हमें हाथों से मार रहे थे, लातों से मार रहे थे। वो क्या सर मेरी बात सुनो, 3 मरतबा उन्होंने मुझे मारा है। हैरत है 3 मरतबा हमला इन पर हुआ, लेकिन अगर जाए वकुआ पर किसी का खून पानी की तरह बहा तो वो था कमसिन सुलेमान। सुलेमान खुद नहीं गया, उसे धोखे से ले जाया गया। सुलेमान की मुमानी कर रही है यही दावा। उसके बाद 2 दिन बाद सुलेमान काम पे गया है, वो रास्ते से वापस आ रहा है। रास्ते में उसके भाई ने उसको कहा कि यार तुम्हारी मेरे भाई के साथ मुंह मारी हुई थी, चलाओ मैं सुलह करवाता हूँ। रास्ते में ये बड़े वाले भाई ने बोला है, शफीक छोटे वाले ने, जो 25 साल का, उसने बोला? हाँ जी, उसने बोला है कि यार बड़े वाले मेरे भाई से आपकी मुंह मारी हुई थी, चलो आओ हम सुलह करवाते हैं। वो रास्ते में से उसको दुकान पे ले गया, आज हमारी दुकान पे हम आपकी सुलह करवाते हैं। वहाँ पे गया, वहाँ पे पता नहीं कौन था कौन नहीं, वो अकेला। दुकान के अंदर जो सुलूक सुलेमान के साथ किया गया, जाए वकुआ के मनाजिर इन दर्दनाक हकाइक को खोलकर बयान कर रहे हैं। खून के जी निशान है। हाँ जी। यहाँ पर मारते किस चीज से मारे थे? यहाँ पे ये फर्नीचर बनाने वाला औजार है, इनके पास नौका है जो ये टकाई वगैरह का काम करते हैं। नौका बना हुआ, नौके के साथ उन्होंने औजार के साथ उसको मर्डर किया। नौका फर्नीचर में इस्तेमाल होने वाला ये औजार किस कदर खतरनाक होता है, आइए दिखाते हैं आपको। जब उसको यहाँ पर सुलह के बहाने बुलाया गया तो जिस औजार से उसकी जान ली गई वो ये है। ये वो औजार तो नहीं है जो आला कत्ल था, ये उस तरह का ये औजार है, इसको नौका कहते हैं और इससे फर्नीचर में कार्विंग की जाती है और ये बहुत ही तेज़ धार होता है। और पहले इस नौके से उसकी गर्दन को उन्होंने कट किया और इसी से उसके वार उन्हें पीछे से किए, जिसने उसके दिल और फेफड़ों को जो है पंक्चर कर दिया। और इस चीज़ से, इस तरह के आले से 16 साल सुलेमान की जान ली गई। इस भरे बाज़ार में जब रात का वक्त था, 10 बजे का वक्त था, दुकानें बंद हो रही थी, लोग यहाँ से जा रहे थे और उस वक्त उसको सुलह के बहाने बुलाकर इस तरह के आला कत्ल से कत्ल कर दिया। सुलेमान के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। अगर उसे खबर होती कि उसके साथ ये सब कुछ हो सकता है तो वो यकीनी तौर पर इस जगह का रुख ना करता। आप ये कह रहे हैं कि पहले जब वो यहाँ पर लेके आए सुलेमान को तो पहले सिर्फ बातचीत होती रही? बातचीत यहाँ पे सुलह के लिए हमको यही मालूम पड़ा है बाद में कि सुलह के लिए यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे बातचीत इनकी हुई है, यहाँ पे हाथापाई शुरू हुई है उनकी इस जगह। हाँ, इस जगह पे हाथापाई शुरू हुई है। ये सामने शफीक की दुकान है, ये वो गैलरी सी बनी हुई है जिसके अंदर मुबैना तौर पर उन्होंने पहले बातचीत की, उसे समझाया या सुलह की कोशिश की, न जाने क्या यहाँ पर सारी बात हुई। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक तेज धार आला जिससे फर्नीचर बनाया जाता है उसके वार उन्होंने किस जगह पर किए? उन्होंने एक गर्दन पे किए हैं 2-3 और 2-3 बैक साइड पे किए हैं, जहाँ से उसका दिल और फेफड़ा डैमेज हो गया था और उसकी वजह से वो सुलेमान की डेथ हो गई। इतनी जोर का वो मारा गया? हाँ जी, वो दिल तक पहुंच गया। दिल तक पहुंच गया, दिल तक, हाँ जी, फेफड़ा डैमेज हो गया, दिल डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसकी गर्दन पे। यानी कि उनका मकसद ये नहीं था कि वो जख्मी करे सिर्फ उसको, वो चाहते थे कि वो अपनी जान से चला जाए। तो इस जगह पर जाए वकुआ है आपको दिखाई, यहाँ पर शफीक और शकील ने इंतहाई बेदर्दी के साथ उसका कत्ल कर दिया।
और फिर जब आप आए तो ये दोनों कहाँ थे? उस टाइम ये दोनों उसको औजार के साथ भाग के, जब हम उतरे हैं हमारे देखते देखते मार के भाग गए हैं। वो यहाँ से इधर से लड़कारे मारते हुए और धमकियाँ देते हुए भाग गए। यह बाजार देख रहे हैं, काफी चहल पहल है यहाँ पर। तो रात के 10 बजे यहाँ पर क्या होता है? लोग होते हैं 5-7 दुकानें 10 खुली होती हैं। अक्सर लोग यहाँ पे चहल पहल कदम और रफ्तार चलते रहते हैं। सबके सामने उनको कत्ल किया है इन्होंने। जय वकुआ पे जब हम आए हैं उस टाइम हम उठा के लेके गए हैं। शफीक और शकील दोनों इधर से भाग गए हैं। मुल्जिमान मौके से फरार हो गए, लेकिन हैरत है मुल्जिमान कहते हैं कि फरार वो नहीं हुए बल्कि मौके से तो मुद्दई भाग गए। मुझे एक बात तुम्हारी ये बात समझ नहीं, वहाँ पे तुमने 10-12 लड़के हैं, तुम्हें मारा, तुम्हें कहीं एक खराज तक नहीं आई। तब हमें मेरी बात सुनो। अब यहीं पे सारा मसला होता है कि ये 10-12 लोग इन दो पे हावी नहीं हो सके, इनमें से एक ने जाके जान से मार दिया। मेरी बात सुने, और फिर तुम्हें भागने भी दिया। मेरी बात तो सुने ना, मैं भागा ही नहीं, वो खुद भागे हैं, हम तो भागे नहीं। मैं दुकान पर, मैं अपनी शॉप में मार्केट फर्नीचर में गाड़ी में काम करता हूँ मैं। जब लड़के आए मेरी दुकान पर, उन्हें मुझे मारा है, ठीक है, वो हाथों से ला रहे थे। हम जैसे आए हम सर के पूछ लिया, हमने बताया कि सर हमें कुछ नहीं लगा, हमने कोई ऐसा हमें कोई चोट वगैरह नहीं लगी, हम थे जैसे हैं वैसे ही थे, ठीक है, सिर्फ इतना हमें। तुम्हें 10-12 लोग मारे, तुम्हें चोट क्यों नहीं लग रही? नहीं लगी ना, हाथों से लगे हुए थे, मैं भी हमसे लड़ रहा था, वो तो हाथों से लगे हुए थे, तुमने औजार क्यों उठा लिया? तो सर 30-40 लड़के। अच्छा 30-40 लड़के, हम ये कह रहे हो कि 30-40 लोग तुम्हें मार रहे हैं और तुम लोग कुछ भी नहीं हुआ। तो यार वहाँ पर तुम्हारे भाई मारे हैं ना, जब हाथों से मारे 3 जब वो हाथों से मारे, तुमने औजार क्यों उठाया भाई? मेरे भाई को केले को लड़के मारे, तो उसके बाद मेरे तरफ आए ना, मैंने जार पकड़ा, मेरे से दूर हट गए हैं और इसके ऊपर जो 8-10 लड़के मार रहे हैं इसको पीछे साइड, मैंने पीछे से आके फिर जार मारे। किसको मारे? 3-4 लड़कों को मारे हैं और उसमें से एक की डेथ हो गई। लेकिन ये नहीं मुझे पता, डेथ नहीं, वो गिरा है तो उसके ऊपर से लड़के उन्होंने बोला है कि हमारा लड़का गिर गया, तो उसके ऊपर से जो देखने मारने वाले थे सारे भाग गए। इस फर्नीचर मार्केट में जब सुलेमान पर हमला हुआ तो वो जख्मी था लेकिन जिंदा था, लेकिन अफसोस कुछ ऐसे जानलेवा जख्म थे जो कोई ना देख पाया। जख्मों का पता चल जाता तो कैसे बचाई जा सकती थी सुलेमान की जान, ये दिखाएंगे आपको। अस्पताल गए तो उस वक्त तक वो जिंदा था? उस टाइम जिंदा था। रास्ते में मुझे उसने कुछ कहा, कोई बात की उसने? रात में उसने कुछ भी नहीं मेरे साथ बात की। उसने ये भी नहीं बताया कि मुझे मामू इधर चोट लगी हुई है या मेरा ब्लड निकल रहा है। मानवर हॉस्पिटल लेके गया, मुझे यही था कि गर्दन पे उसके चोट लगी हुई है। और जब मैं गंगाराम लेके गया उस टाइम उन्होंने हमें बताया कि पीछे से ये डैमेज बहुत ज्यादा हो गया, उसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। यानी आप लोग जो चोट नजर आ रही थी वो गर्दन पर नजर आ रही थी, आप उसका ख्याल कर रहे थे, लेकिन आपको नहीं पता था कि यहाँ से उसको जो है जख्मी किया गया है और उससे जिससे दिल को और जो फेफड़े थे जो लंग्स से उसको पंचर कर दिया, इसको डैमेज किया और इस तरह से वो जानवर नहीं हो सका। जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी, छिन गया इस माँ का लाल, लेकिन जुल्म सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुआ। इस खानदान पर सुलह के लिए दबाव डाला जा रहा है और इनकार की सूरत में मिल रही हैं संगीन नताइज की धमकियाँ। ऐसे में खानदान कैसे ना करें फरियाद, क्यों ना करें एहतजाज, कैसे ना उंगलियाँ उठें पुलिस की कारकर्दगी पर। मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मेरे साथ जो है ना इंसाफ हो। शफीक और शकील के साथ क्या होना चाहिए? मैं उनको जो है ना वो जो है ना फांसी के जो है ना हाथ तक लेके जाना चाहती हूँ, दोनों भाइयों को लेके जाना चाहती हूँ। पुलिस वाले जो है ना वो एक भाई को, शफीक को जो है ना वो दरमियान से निकालना चाहते हैं, लेकिन उसी बंदे की वजह से जो है ना ये सारा सिलसिला हुआ है, सारा मामला जो है ना खराब हुआ है। लेकिन मैंने जो साइमा बीबी को छेड़ा था शफीक ने छेड़ा था। हाँ जी, तो उस बंदे को जो है ना वो मैंने जो है ना वो नहीं छोड़ा। मैं दोनों बंदों को जो है ना वो फांसी के हाथ तक लेके जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे के साथ, मेरा बच्चा जो उम्र पे भी कम है, मेरा बच्चा इस काबिल था जो उन्होंने उसको मारा है। मारते उसकी कोई टांग तोड़ देते, इतना बड़ा झगड़ा भी नहीं था, उसकी टांग तोड़ देते, उसके बाजू तोड़ देते। हमें वालिदैन को ये तो पता था ना कि उसका बच्चा जो है ना वो मौजूद है। उन्होंने ऐसा वार किया है कि मेरे बच्चे को जान से ही खत्म कर दिया। हमें पता भी नहीं है कि हमारे बच्चे, मुझे तब पता चला जब मेरा बच्चा जो है ना खत्म हो गया। साइमा बीबी आप क्या अपील करेंगी? हमारी तो यही अपील है वज़ीर आज़म से, खुदा का वास्ता है गरीबी ख़त्म करे, गरीब ना ख़त्म करे, बस हमारे बच्चे को ना इंसाफ दे दे, बस उसका खून ज़ाया मत करे। आपने को तो कहा था कि मैं आऊँगा, मैं गरीबी ख़त्म करूँगा, लेकिन यहाँ पे तो गरीबी ख़त्म हो रहे हैं। अमीरों का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पैसा देते हैं, छुड़ा लेते हैं। हम कहाँ से पैसा लाए? ऊपर से हमारा बच्चा चला गया, ऊपर से कहते हैं 8-10 लाख रुपए लाओ, कहाँ से लाए हम? कौन कहता है 10 लाख रुपए लाओ? ज़ाहिर केस चलाएंगे तो 8-10 लाख से कम तो नहीं लगेगा, कम तो नहीं लगेगा। उन्होंने 5-7 लाख लगा के अपनी तरफ कर लिए ना, पुलिस वाले सारे किए हैं ना। हमारी बात कोई भी नहीं है, ना एसपी सुन रहा है, ना डीएसपी पे हमें पेश होने ही नहीं दे रहे, नीचे अमले में पेश होने देते हैं, ऊपर तक जाने नहीं देते। 2 बार हम गए हैं,
डीएसपी के पास भी गए हैं, एसपी के पास भी, लेकिन हमें ऊपर तक नहीं जाने दे रहे। नीचे अमला हमें अंदर ले जाता है, अंदर कवर कर देता है, गिरफ्तारी हुई हुई है, ऐसे हुई, आप घर जाके बैठो। कैसे बैठे हम? हमारा बच्चा मर गया, हम कैसे मरे? वो कातिल होके डीएसपी के पेश हो रहे हैं, हमें क्यों नहीं पेश कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हमें पेश? हमें करे पेश। हम पे जुल्म हुआ है, जुल्म करने वाला पेश हो रहा है, तो जिस पे हुआ है वो क्यों नहीं पेश हो रहा है? क्या वाकई पुलिस जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है? क्या वाकई वही सच है जो इस फैमिली ने बताया? पुलिस से जवाब लेना जरूरी हो गया। उस तरफ से जो है मुदई फैमिली है, उसका ये भी इसरार है कि पुलिस हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही, हमें रसाई नहीं दी जा रही एसपी साहब तक, एएसपी साहब तक, और जो नीचे का अमला है वही हमें टैकल कर लेता है, ऊपर नहीं जाने देते। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं इंशाल्लाह ये पूरा मुदई फरीक से ताउन कर रहे हैं और पूरा इनको सपोर्ट कर रहे हैं। मुल्ज़मान को, शफीक और शकील को गिरफ्तार किया है, इनका रिमांड लिया हुआ है और इनके प्रॉपर तफ्तीश कर रहे हैं और मेरिट पर तफ्तीश को फाइनल कर रहे हैं। शकील और शफीक जो है, इनको प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पहले कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में थे? नहीं, पहले नहीं ऐसा कोई रिकॉर्ड इनका है। नहीं। अच्छा, इनकी गिरफ्तारी कैसे अमल में आई? इनकी गिरफ्तारी इनको हमें इतला मिली थी, इतला पर हमने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वाले इन दरिंदों को क्या है अब कोई पछतावा, कोई नदामत? आया अफसोस है हमें, हम क्यों नहीं अफसोस, हम बंदे हैं, हम कौन से क्रिमिनल है कि हम ये पहले तो काम करते थे कि हमसे ये रोज़ ये काम होते हैं, कारोबारी बंदे काम मजदूरी करते हैं, हम मजदूरी करके घर जाते हैं। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया उस औरत ने। कौन सच्चा कौन झूठा, फैसला पुलिस की तफ्तीश करेगी, लेकिन इस सच्चाई से इनकार मुमकिन नहीं कि झगड़ा एक खातून के साथ छेड़खानी से शुरू हुआ और एक कमसिन लड़के की जान लेने पर इख्तिताम पजीर हुआ। ऐसे वाकयात माशरे की तनज़्ज़ुली और तबाही के अक्कास हैं। जरूरत रवैयों और सोच को बदलने की है। इसके साथ ही मुकर्रम कलीम और टीम इंकशाफ को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।